वेलकम गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है एनबी डेविल? वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम। और आज हम खेलने वाले हैं मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन में मास इफेक्ट 1। और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टोरी को जहाँ पे हमने लास्ट टाइम इसे छोड़ा था। हम आई थिंक गेथ की एक्टिविटी पता लगाने के लिए किसी प्लैनेट पे गए थे और वहाँ पे हम कुछ एक टास्क थे जो कि कंप्लीट करने थे, उन्हीं को बीच में हमने छोड़ दिया था लास्ट स्ट्रीम पे, तो वही कंप्लीट करेंगे आज भी। तो अभी चलते हैं गेम की तरफ और कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को और देखते हैं कि आज हमें स्टोरी में क्या देखने को मिलता है। तो कुछ ना कुछ नया हमेशा ही चलता रहता है स्टोरी में, तो आज भी देखते हैं कि क्या देखने को मिलेगा। क्या हाल है डेविल सर, कैसे चल रहा है? आज तो संडे है, आज तो मौज हो रही होगी। जस्ट वेट। ऑलराइट, तो अभी लॉन्च कर रहा हूँ मैं गेम को और उसके बाद फिर चलेंगे गेम में। थोड़ा सा टाइम लगेगा। मॉडरेटर बना दिया भाई, बन गए हो मॉडरेटर। कंग्रेचुलेशंस, मेरे चैनल पे पहली बार कोई मॉडरेटर बना है और तुम ही हो। और मॉडरेटर का काम तो तुम्हें पता ही होगा कि आपको उन लोगों को किक करना होता है या उनको म्यूट करना होता है उनके मैसेज को जो वो गलत लिखते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमेंट चाहे वो गलत ही हो, किसी को म्यूट करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ आपके लिए एक बैज है दिखाने के लिए कि भाई मैं भी हूँ इस चैनल पे। तो जस्ट वेट, अभी गेम लॉन्च हो रही है। आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं आज सुबह फिर लाइट चली गई थी। मेरे को लगा आज फिर, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का ना डेली कट लग जाता है लगभग 5 घंटे के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो लोग थोड़ा केबल वगैरह डाल रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी वजह से फिर ये इनको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मैं यही देख रहा था कि आज भी कहीं लाइट चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था, लाइट चली थी और साथ में फिर इंटरनेट भी बंद हो गया था। तो कल फिर वो ऐसे निकल गया सारा का सारा दिन। तो आज उम्मीद ये करते हैं कि लाइट नहीं जाएगी। चलो गेम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो ये थी जगह जहाँ पे हमने आई थिंक क्या करना था यहाँ पे। Online, connected to subsidiary facilities. How may I assist you? ऑलराइट, तो ये कनेक्ट करना था, ये हो चुकी है कनेक्ट। What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present in the tramway decontamination chamber. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is recommended prior to access. Hi guys, how are you? सही है भाई। क्या करना क्या मेरे को? The team station has been, oh sorry, tram station. How do I activate the purge?
How do I activate the failsafe system? Controls for the failsafe systems are located in the security checkpoint outside decontamination. User alert. The failsafe system is currently inoperable. वेलकम ओवर पावर गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम BS फैक्ट्स। सभी को स्वागत है सबका मेरे चैनल पे। और अभी हम खेल रहे हैं मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन का फर्स्ट पार्ट, मास इफेक्ट 1। और ये मिशन चल रहा है अभी फ़िलहाल, बीच में ही छोड़ दिया था हमने लास्ट स्ट्रीम पे, तो वही देख रहे हैं अभी। Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. What's the status of Rift Station? Rift Station has been locked down by the staff. There are presently no contaminants within the facility. ब्रो, इस गेम का नाम है मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन। ये 2020 में ये गेम रिलीज़ हुई थी। एक्चुअल में तो ये गेम काफ़ी पुरानी है। मास इफेक्ट 1 नाम की ये गेम थी जो कि बहुत पहले रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये इन्होंने रीमास्टर करके दोबारा से इस गेम को रिलीज़ किया है। बायोवेयर है जिसने इसको डेवलप किया और फिर से इन्होंने रिलीज़ किया इस गेम को। तो ये चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा एक पैकेज है जिसमें कि 3 गेम्स आपको मिलती हैं, मास इफेक्ट 1, मास इफेक्ट 2, मास इफेक्ट 3, तीनों के तीनों गेम्स एक पैकेज में मिलती हैं और इसको आप बोलते हो लेजेंडरी एडिशन। शाउट आउट, ओके मैड गेमर्स, शाउट आउट टू यू। The staff is alive then? Yes, though the number of personnel is below the official staff count. Give me a status report on the hot labs. I am sorry. The network connections to the labs have been damaged. Data is limited. You have no idea what's going on inside. I'm afraid not. My last log entry is shortly after the Stage 2 containment alert was sounded. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation tube breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shut down and evacuation initiated. Code Omega sent. वेलकम डार्क म्यूज़िक। क्या हाल चाल भाई? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। सब बढ़िया है, बस थोड़ी सी यहाँ पे हमारी लाइट की दिक्कत रहती है। वो तो खैर हर जगह ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा एक स्पेशल सीन चल रहा है। रिपेयर की वजह से लाइट का इशू चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल है वो अजीब हुआ पड़ा। Did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. What's the status of Rift Station? Rift Station has been locked down by the staff. There are presently no contaminants within the facility. Why were you taken offline? In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले पूछ चुका हूँ, तो गिव मी डैमेज रिपोर्ट। They kill you if something goes wrong? My systems are permanently disabled. To be killed, I would need to be alive. I am merely a database program. ओ भाई, जुबान लड़ा रही है ये। ठीक है, लॉग आउट करते हैं फिर। Very well, Commander. Logging you out. नाइस। तो मेरे को लगता नहीं है कि और कुछ हमें यहाँ पे करना है, तो आई थिंक वापस ही चलना होगा, क्योंकि कलेक्टिबल भी कोई नहीं है जहाँ तक मैं देख चुका हूँ। एक बार फिर देख लेते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पे तो। ठीक है, वापस चलते हैं। Hey guys, complete until like
नहीं भाई, लाइक तभी करो जब अगर तुम्हें गेम अच्छी लग रही हो या कुछ अच्छा लगे जब भी लाइक करो। लाइक दान मत करो अपना खूबसूरत लाइक। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है? मेन कोर। यहाँ जाने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है मेरे को। यप, ये क्या? आवाज कैसी आई है? सो आई गेस हमें वापस ही जाना होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। मेरे को वैसे आइडिया नहीं है कहाँ पे जाना है, गैस कर रहा हूं मैं। एक बार देख लेते हैं वैसे इसमें जर्नल में। क्लियर द चैम्बर। ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है। आपका गेम अच्छा, टेंशन मत लो। अच्छा जी। धन्यवाद। ऑलराइट, ये लोग कहाँ चले गए? आए रे भाई, एकदम ही प्रकट होते हैं लिफ्ट के अंदर ये क्या? अच्छा, ये तो वही टरट है। एक यहाँ पे मैं देखना भूल गया था लास्ट टाइम जब हम आए थे तो। ओके, बस यही था यहाँ पे तो। एक ये भी है। ओ, मुश्किल है भाई ये। मेरे को इधर से जाना होगा। फिर से करते हैं। इधर से थोड़ा मुश्किल है। हो गया। The sooner we are off this frozen world, the better. ऑलराइट, चल रहे हैं चल रहे हैं। इतना लंबा होना नहीं चाहिए था वैसे, मतलब इतनी दूर हम पहले लड़ते हुए आए। चलो वो तो चलो हमारा मिशन ही यहीं पे था, लेकिन मिशन कंप्लीट होने के बाद हमें सीधा ना वहीं पे पहुंचा देना चाहिए था मैको के पास। फिर से भाई भागते हुए वापस जाओ, ये भी कुछ बात समझ नहीं आई मेरे को। खुल जा। मैप में देख लेते हैं। लेट्स गो। एक तो भाई इसको चलाना भी बड़ा मुसीबत का काम है। बड़े अजीब से कंट्रोल है इसका। एक मिनट भाई, ये देखता हूँ कि सीधा हम शिप पे जा सकते हैं यहाँ से। आई थिंक नहीं।
इतना लंबा घूम के वापस जाओ भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ग्राइंड कुछ ज़्यादा ही ग्राइंड करवा रहे भाई तो। कम ऑन भाई, ऐसा ना हो जाए कहीं वहाँ पहुँचने के बाद पता लगे वापस आना पड़ेगा और हम पीछे छोड़ा है कुछ। मेरे को लग रहा है ऐसा। अबे गे तो कुछ और ही होता है। कुछ और गया है, गे इंसान ही होता है। तुम्हें क्या लगता है गे क्या होता है? एलियन होता है? ओ भाई कितना लंबा सफर करवा रहे हैं यार ये। वैसे ऑप्शन होनी चाहिए थी यहाँ से सीधा हम शिप पे जा सके, बट मेरे को या तो लगता है इस प्लैनेट पे कुछ एक चीज़ है जो हमने कंप्लीट नहीं किया अभी तक। I don't know। और एक इसके कंट्रोल बड़े गंदे हैं भाई। आई मीनिंग कुछ और होता है। भाई तुम्हारा लगी चल रहा है। क्या हाल है एडिट्स? वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम। एक मिनट यार, होना तो चाहिए यहाँ पे। एक आता था पहले, आप सीधा वापस जा सकते हो अपने शिप के ऊपर, लेकिन मेरे को तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रही यहाँ पे। ये तो ड्राइविंग सिमुलेटर ही हो गया एक तरह से। भाई मेरे को ड्राइव करते रहो भी मतलब। आई थिंक ये है, यहाँ पे आना था मैं। लेट्स सी। नहीं टनल है तो। ऑलराइट, इस बार कुछ नहीं बोल रही है भाई, ये पहले बहुत बकवास कर रही थी। I heard the administrator's been arrested. Any chance you had something to do with that? He was corrupt. Most people here are. I wish you could take them all down. So what can I do for you today? Do you know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. कहाँ पे है What Peak sort of 15? problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. I have to go. ऑलराइट, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई, मेरे को वहीं वापस जाना है। वाओ, बिकॉज ये कह रहे हैं कि पीक 15 पे है वेनेजिया, और
डेविल आई इनवाइट माई फ्रेंड। ओके ठीक है, बुलाइए। बाकी मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ भाई, कहाँ पे है ये, हमें जाना कहाँ पे है? बिकॉज मेरे को यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है मैप में, कम से कम बस एक ही है। अब इससे भी क्या बात करूँ, क्योंकि ये तो स्मगलिंग करने के लिए बोल रहा है हमें, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये बेनिजिया है कहाँ पे। My people have dealt with the corporations on Noveria in the past. They pay well and they don't ask any questions. ठीक है वहीं चलते हैं भाई। मेरे को वहाँ भी कुछ दिखा नहीं था, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मेरे को जाना किस तरह है। या तो मैं देखूँ ऑनलाइन चेक करूँ कि है कहाँ पे, बिकॉज ऐसे तो मैं घूमता रह जाऊँगा भाई, और सफ़र भी बहुत लंबा है। ये नहीं कि कोई लिफ्ट हो तो यहाँ से भाई लिफ्ट लेके वहाँ पहुँच जाए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन, जस्ट वेट। जस्ट वेट, मैं देख रहा हूँ भाई। आप बीस्ट बॉय शुभ और मिथपैड जैसा एपिसोड टाइप वीडियो क्यों नहीं बनाते? किस टाइप का वीडियो कह रहे हो? मैंने देखा नहीं है कभी उनका वीडियो। मतलब किस टाइप का एपिसोड की बात कर रहे हो आप? जैसे मैं देख लूँगा स्ट्रीम के बाद, देखता हूँ, लेकिन अभी मैं इसका क्या जवाब दूँ? मैंने देखा ही नहीं है भाई किस टाइप का बनाते हैं वो लोग। बाकी मैं वीडियो जो बनाता हूँ वो गेम से रिलेटेड होता है। अगर कोई स्क्रिप्टेड बोल रहे हो कि कुछ स्क्रिप्ट करके उसके ऊपर कुछ किसी एक मुद्दे के ऊपर बात करनी है, तो आई थिंक मैं वो चीज़ प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टोरी बनाना और उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। मैं इससे अच्छा ये ज़्यादा पसंद करता हूँ कि गेम से रिलेटेड ही कोई चीज़ हो, जैसे कोई नई गेम आई है उसके बारे में कोई वीडियो बना दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कोई चीज़ कि भाई कैसे होगी कोई चीज़, अगर मेरे को मालूम है तो। बाकी मैं देखूंगा कि किस टाइप की वीडियो की बात कर रहे हो तुम। पहले मैं ये देख लूँ कि मेरे को जाना कहाँ पे है, क्योंकि मैं भाई घूम के आया हूँ और मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि जाना कहाँ है। वो भाई ट्राम लेके जाना है मेरे को। ऑल राइट ऑल राइट। बीस्ट बॉय शिप का कोई वीडियो देखना है या फिर लेजी असैसिन की वैसा कंटेंट बनाओगे तो ग्रोथ जल्दी हो जाएगा। मेक फ्री फायर लाइव स्ट्रीम एंड पीपल विल लाइक। ठीक है, आप लोग सही बोल रहे हो। आई थिंक हो सकता है कि उस कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ एक लोगों को
कंटेंट वही पसंद आता है जिस टाइप की गेम्स वो लोग खुद खेलते हैं। जैसे कि मेरे अभी मैंने GTA 5 का वीडियो डाले थे, उसमें मैंने कोई कमेंट्री नहीं करी है, कुछ नहीं बोला है, जस्ट वीडियोस बना के डाले हैं और उसमें इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और मोस्टली व्यूज़ बाहर से ही आ रहे थे वो। तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि हाँ, लोगों की पसंद होती है अलग अलग टाइप की गेम्स देखना। तो देखते हैं, मैं वीडियो देखूँगा किस टाइप का कंटेंट है, फिर कोशिश करेंगे। वैसे मेरी कोशिश ये नहीं रहती है कि मैं व्यूज़ के लिए वीडियो बनाऊँ या फिर सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाऊँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं गेम खेलूँ जो मेरे को अच्छी लग रही है, और अगर किसी को पसंद आ रही है तो वो लोग भी देखेंगे डेफिनेटली। इसमें मैं सब्सक्राइबर आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्पेशली सब्सक्राइबर लाने के लिए मैं कोई एक स्पेशल गेम खेलूँ, वो आई डोंट थिंक मेरी उस टाइप की वो है थिंकिंग। क्योंकि अगर आपको मज़ा ही नहीं आएगा कोई गेम खेलने में, फिर सब्सक्राइबर लाने के लिए आप कोई गेम खेल रहे हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप वो खेलो जो आपको अच्छा लग रहा है, बाकी लोग तो जुड़ जाते हैं अपने आप। और मैं बुरा भी नहीं मानता कि अगर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और फिर बाद में बंदे को लगे यार ये बंदा वो गेम तो खेलता ही नहीं जो भाई मैं देखने के लिए आया था, और वो बंदा छोड़ के चले जाए, तो बिल्कुल वो सही कर रहा बंदा, क्योंकि आप वही देखना चाहोगे ना जो आप देखना चाहते हो। तो यही है भाई, गेम खेलो लेकिन किसी खास चीज़ के लिए गेम मत खेलो, अपने मज़े के लिए खेलो। और फिर से भाई वहीं जाना है मेरे को। मैं अभी वीडियो देख रहा था, वहीं पे है कुछ ना कुछ जो कि मैं मिस कर गया आई थिंक। तभी मैं कहूँ भाई ये कुछ दिखा भी नहीं रहा वापस जाते हुए, नहीं तो कोई ना कोई ऑप्शन आई जाती वापस जाने की। और ये मेरे को भी बहुत स्लो चल रही है। अबे 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 गिर मत जाइए भाई, फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी शुरू से। अरे भाई वेलकम किसको कर रहे हो यार डेविल यार। अबे बंदा वो ये लोग वो है यार की स्ट्रीम पे जाके ना ये लिख देते हैं, पता नहीं कोई रशियन है कि कुछ है जो ये ना प्रमोशन वगैरह करते फिरते, पता नहीं किस चीज़ की प्रमोशन है, कौन सी वेबसाइट की, कोई स्कैम टाइप कुछ होता है कुछ चीज़ इनका। तो उनको कह रहे हो वेलकम टू द स्ट्रीम भाई आ गए भाई। लेट्स गो। अब जरा देख लेंगे कहाँ पे जाना है। जाना तो ऊपर ही है। Let's take them out. भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पहुंच जाएंगे भाई बहुत जल्द हम 500 पे भी, 1 साल लगेगा सिर्फ, देखते रहो वैसे YouTube का एक मेरे को ना सिस्टम बड़ा बेकार लगा।
ये लोग कुछ एक सर्विसेज हैं और कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ना 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद में ही आपको मिलती हैं वो, लेकिन वो ज़रूरी बहुत है एक कंटेंट क्रिएटर को ना ग्रो करने के लिए। अब मेरे को ये नहीं समझ आया कि जब भी कोई ग्रो करना चाहता है और उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, तो वहाँ आपने ये क्यों लगा रखा कि आपको 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ये बड़ा गलत सिस्टम लगा। बाय द वे मेरे को यहाँ पे ध्यान देना होगा भाई, जाना कहाँ पे है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी यहीं ऐसे घूम घाम के निकल गया था वापस। ऑलराइट, यहाँ तो कुछ नहीं है। क्लियर कट बताती नहीं भाई ये गेम, क्योंकि ये गेम है वैसे बहुत पुरानी, तो इसलिए ना इसमें ये चीज़ें लैक करती हैं। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है ना मास इफेक्ट का, वो काफ़ी हद तक अच्छा है, कंप्लीट है। उसमें ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, आपको जाना कहाँ पे आपको पता ही नहीं लगता। आई थिंक यहाँ पे जाना था मेरे को, ट्राम है ना, आई गेस। Now entering decontamination and transit hub. यप, यहीं पे जाना User था। alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. ऑलराइट, पहले आगे कुछ है भाई, एनिमीज हैं बहुत सारे। They are locked in. I could bypass the door. It looks like the trams to the subsidiary stations are beyond it. भाई कीड़े अंदर बैठे हुए हैं। Control group, loosen them. They're in. Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Get out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? Online. Connected to subsidiary facilities. How may I assist you? ओ भाई, क्या ये हर जगह आ That's all जाती I है? need right now. Very well, Commander. Logging you out. ये क्या है? नाइस, ट्री का माल मिल रहा है, ले लो भाई। लेकिन ये कैसे खुलेगा बाय द वे? ओह, बाईपास करना पड़ेगा। मुश्किल है। अबे नहीं, घुस जा दोबारा से। ओ, हो गया। गलत गन निकाल ली भाई। ओ भाई भाई, कोई पावर यूज करते हैं इनके ऊपर। पता नहीं क्या थूकता भाई ये। मर गया। उठ जा भाई। मेरे को लगता है आगे और भी हैं, उनसे भी लड़ना पड़ेगा। अबे नहीं, एक मिनट भाई, मैं पहले तो अपना ना ये ग्रेनेड चेंज करूं। ये सही है। Negative contact, Shepard. ओके, ये भी वापस आ गया। आगे बढ़ते हैं अब।
नाइस ड्रामा ये। Let's go. Departing Central Station. Destination, Rift Station. भाई इधर जा रही है ट्रेन, इधर मूव करो। मैं हिल भी नहीं सकता यार। Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. ऑलराइट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी रेजिस्टेंस मिलने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। किस साइड जाना चाहिए? पहले इधर ही देख लेते हैं। अबे ये कहाँ पे जा रही है सीढ़ियाँ? और इस साइड क्या फिर? ओके, इमरजेंसी एग्जिट ओनली, ठीक है। तो यही एक रास्ता बचा फिर। तुम भी कुछ बोलो। भाई एक तो ये बड़ा सही चुपचाप खड़े हो जाते हैं लोग, बोलते ही कुछ नहीं है। ओ ये कौन है? ऑलराइट, गोली तो नहीं चलाई इन्होंने अभी तक तो। Stand down. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. I'd only be upset if they'd fired. Even hopped up on stems, my people know the rule. 2 legs good, 4 legs bad. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain. Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. ऑलराइट, तो ये वही है वेनेजिया। I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. Can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. Dr. Cohen's downstairs. Okay. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. I was just impressed with your operation. Being able to weather a week of assaults is no mean feat. Only the best get assigned to high-security facilities like this. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way. Tell me about the defenses here. It's designed to survive a breach. The turrets and alarms are routed from a control room out by the quarantine labs. What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. I need to know more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed.
You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. We've got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen. I'm not sending my people down there. It's too dangerous. You understand? हाँ पता लग गया जब तो मैं जा रहा हूँ. How are your people holding up? We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I don't like it, but I don't see an alternative. Hello Blade Gamers, क्या हाल है भाई? Welcome to the stream. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Look out! किस साइड है? वो मार दिया भाई इसको. Enemy is everywhere! Thanks for the help. Every few hours, a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. और अचानक से पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं ये लोग. वहीं से भी कोई भी जगह से निकल के आ जाएंगे. यहाँ पे क्या है देख लेते हैं एक बार. ये मेरे ख्याल से मेडवे होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है. कोई है तो है नहीं यहाँ पे. हाँ मेडवे ही है. You're not going to go to the hot labs, are you? Bro, I will come back. I share this live. कोई बात नहीं भाई, जब भी दिल करे आ जाना. नो प्रॉब्लम. इस साइड क्या बाय द वे? पहले इनसे बात कर लेते हैं फिर चलेंगे आगे. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment to sell. ऑलराइट, मेरे को लग ही रहा था भाई ये कोई वो डीलर वीलर है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर ऐसे ही सामान बेचते हुए दिखते हैं हर जगह पे. Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventrellis. ऑलराइट, देख लेते हैं क्या है. फ्री के आइटम देखते हैं सबसे पहले तो. लाइसेंस ले लेते हैं. मेडिजल अपग्रेड इसी ये भी चाहिए. ओमनीटोल, ये इसका पता नहीं भाई लेना चाहिए या नहीं. ले ही लेते हैं फिर. What? No! Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery. It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. भाई खुश नहीं है ये बंदा यहाँ काम करके. What do you know about the hot labs? Nothing. I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor.
Is he in the medical ward? No, he's staying in the science team's quarters. Be gentle with him. He had a trying experience. How are you holding up? It would be petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ayalis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. ये है कौन कैप्टन वेंट्रालिस? इसका नाम बहुत लोग बोल चुके हैं. What do you do here? I'm a toxicologist. I can't talk about my work. Not that I'm doing anything since the accident. There was an accident here? I can't talk about what happened. Not here. Too public. Talk to Dr. Cohen in the medical ward. He was the project lead. Dr. Cohen. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Got a smoke? We're all out. What? You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. That's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. I'm sure you would find it quite dull. You seem less upset at this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Do you know Matriarch Benezia? Why ask me and not your friend? Because I do not know anything about the matriarch. Then why would I? Oh, bhai. कैसे जवाब दे रही है? Tell me about yourself. I am Alestia Ayalis from the University of Arrayas. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? Did I interrupt something? I was meditating. I suppose to a species as brash as yours, it would appear to be inattention. जो जिस बंदी ने भी इसकी वॉइस ओवर किया ना, उसकी आवाज इसके चेहरे के ऊपर बैठ नहीं रही है सेट. सही बता रहा हूँ. कुछ अजीब सी लग रही है. Sorry, I'll leave. Then I will return to my meditations. लेकिन ये लगती है एक जैसी सारी असारी. राइट, उधर भी रास्ता जा रहा है. पहले इधर ही देख लेते हैं फिर. एक मिनट, यहाँ भी कुछ है. फ्री का स्टफ मिल रहा है, उठा लो भाई. मुश्किल है थोड़ा. ऑलराइट, ये भी हो गया. अब इधर देख लेते हैं. अभी ये कहाँ जा रही है लिफ्ट? एक मिनट, ये भी रास्ता कहीं जा रहा है. इतने रास्ते हैं भाई साहब. ये कौन है? ये डॉक्टर कोहेन. ओके. I know you'd have a cure by now.
What do you want? I didn't mean to bother you. No, you did nothing wrong. I'm just distracted. What happened to these people? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. And I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature. But there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. Do you imagine that distinction makes this ethical? Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. Alright, तो ये अभी चल ही रहा है भाई कोविड और क्या है मेरे को भी वेपन ही लगता है खैर anyway ये कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिकल हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं There's a reason the Citadel conventions forbid bioweapons, Doctor. I didn't expect you'd understand. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. ये एक मिनट कहाँ पे बोल रहा था बहुत तेज बोल रहा है ये What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. Science team. How's the science team holding up? Better than Ventralis' guards. They've been on alert since the first attack. I've been administering stims at their request. But every species needs to sleep. They're getting twitchy, irrational. Are you the doctor here? I'm our doctor, but not the doctor. My specialty is microbiology, not first aid. We had a medic, Dr. Salah, but we lost him. The automatics can handle basic treatment. Mira runs them. Talk to you later. I hope you can do something. Alright, तो इससे कोई खास हमें वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है मिली तो है इन्फॉर्मेशन पर कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है अब ये कहाँ पे लेके जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन ये देखना पड़ेगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया ये कौन सा है क्वारंटीन एंड बैरक्स पहले इधर देख लेते हैं Warning, Watchdog protocol is active. ओके एनिमी दिख रहे हैं मेरे को ओ
हमला कर भाई इस पे। शील्ड बढ़ाऊं पहले तो मैं। पीछे से भी कोई मार रहा है। ओवरलोड। भाई मैंने उसके ऊपर कहा था, इसने यहाँ पे कर दिया ओवरलोड। कौन मार रहा है? मरानी अभी क्या? Get away from me! भाई इसको क्या होगा? No, don't touch me. I won't cause any trouble. I won't. भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? और इसके अंदर जा पाऊंगा मैं? लेट्स सी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एनिमी दिख रहे हैं मेरे को। मर गया क्या? ये वैसे सही है पिस्टल। इसकी डैमेज बहुत अच्छी है यार, यही यूज करूंगा मैं तो। और इसमें मैगजीन का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है कि मैगजीन खत्म हो रही है आपकी। इसमें हीटअप का कॉन्सेप्ट है। तो अनलिमिटेड एमो होता है, लेकिन वो हीटअप हो जाती है गन। तो इसमें ये सीन है कि आपको एमओ एक कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। नाइस।
गलत लगा लिया भाई। भाई एक्सप्लोसिव, फ्यूजन एक्सप्लोसिव, ठीक है। अबे जाना कहाँ है, इतने दरवाजे खुल रहे हैं ये रिबनिसिया। लेकिन पहले इधर देख लेते हैं। अबे निकला नहीं भाई, एक ही मौका था। इधर एनिमी है। नाइस, इसकी डैमेज अच्छी है वैसे। डिसर्ट है क्या बाय द वे? भूल भुलैया है वैसे, सही बताऊं ये मैप। एक मिनट, ये कहाँ पे आ गया मैं? ओवरराइड कर लो भाई फाइट के बीच में। अबे नहीं, ऑलराइट, ये भी मर गया। लेकिन यहाँ आने का पर्पस क्या है हमारा? एड स्टेशन। इतने रास्ते हैं भाई, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ। मैं तो कंफ्यूज ही हो गया हूँ। अब ये लिफ्ट कहाँ जा रही है? पहले इधर देख लेते हैं। लैब लॉक्ड। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed.
What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been stricter with her. ओ भाई ये क्या कर दिया? दाढ़ी आ रही है इसकी थोड़ी थोड़ी सी। ओ बे निकल निकल लो। पीछे जाता हूँ इनके। कवर में रहना चाहिए मेरे को। अबे हाँ एक तो गई। गेट कहाँ से आ रहे हैं? इसके ऊपर पावर यूज करो भाई। एक तो गई। तो कौन मार रहा है? ओ भाई ऑलमोस्ट मर ही गया था मैं। शील्ड आने दो वापस, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो भाई, आपका पीसी है क्या? हाँ भाई मैं पीसी पे खेलता हूँ और पीसी के स्पेक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। एक तो भाई ये शील्ड बना लेते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है काम। स्नाइपर निकालनी चाहिए यहाँ पे। ब्लॉक मत करो मेरे को। मर गया। और भी हैं। एक और है यहाँ पे। गया। ये भी गया। स्पेक होंगे डिस्क्रिप्शन में भाई, मैं स्पेक तो हर एक उसमें डालता हूँ। बाकी कोई भी मेरा वीडियो निकाल के देख लोगे उसमें स्पेक तो लिखे होंगे। ये कौन सी लेजर मार रहा है? ओ भाई पीछे भी आ। निकल लो यहाँ से।
और चारों तरफ से हमला कर दिया इन्होंने। हेल्प चाहिए मेरे को। क्या इधर भी हैं लोग? मैंने वॉच टाइम कभी चेक किया नहीं, वैसे देखूंगा। उससे क्या फर्क पड़ता है वैसे? सुना तो मैंने वॉच टाइम होने से थोड़े से आपकी प्रमोशन ज़्यादा होती है यूट्यूब पे। आई डोंट नो कितना सच्चा है ये भी। क्या एक बंदा बच्चा अभी भी? मर गया। This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. The Rachni didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. So you could turn on me again? Yes, but it would not be my will, Shepard. People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size and its power is extraordinary. चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होता है? अच्छा, नहीं, वॉच टाइम से नहीं होता यार। वो मेरे ख्याल से वो सब्सक्राइबर से होता है, जहाँ तक मेरे को लगता है। 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके होते हैं तब मोनेटाइजेशन ऑन होता है। और आई थिंक हाँ, वॉच टाइम भी हो सकता है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब मेन उसका ये है कि आपके 1000 होने चाहिए सब्सक्राइबर। तो बाकी अभी तक तो मैंने ये भी नहीं चेक किया मेरा वॉच टाइम है कितना। वो भी मैं वैसे देख लूँगा इस स्ट्रीम के बाद कि है कितना। हो सकता है उसके ऊपर मेरे को हो सके मोनेटाइजेशन, अगर होता हो तो चेक करना पड़ेगा। मेरे को आइडिया नहीं वैसे। Sovereign's not like other ships. Where did it come from? I cannot say. The Geth did not build it. Its technology is far more advanced than that of any known species. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम दोनों होना चाहिए। अच्छा 4K तो होगा मेरा वॉच टाइम मेरे पास। हाँ, मोनेटाइजेशन के लिए 4K वॉच टाइम। 4K क्या? 4K आवर्स बोल रहे हो क्या? मतलब 4000 घंटे ऐसा बोल रहे हो क्या? क्योंकि वॉच टाइम तो या तो सेकंड में हो सकता है या मिनट्स में हो सकता है या आवर्स में हो सकता है। अब ये नहीं पता 4K क्या है। तो इतना तो होगा, 4K आवर्स तो होगा कम से कम मेरा। लेकिन 1K सब्स भी ज़रूरी है ना, वो भी होना चाहिए। Someone on Noveria found it? 2000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers.
I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. ऑलराइट, मैं देख लूंगा मेरा है कितना। वैसे व्यूज का भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? उससे भी कुछ होता है क्या? How did the Rachni find it? They searched patiently. They are territorial creatures, driven to close any possible way into their systems. Why does Sarah need the new relay? He believes it will lead him to the conduit. I would tell you more if I could, but Saren did not share his counsel with me. I was merely a servant to his cause. You can still make it right. Give me the information. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. You should. Mother, don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. मर जाएगी भाई, जहां तक मेरे को लग रहा है। Die. अब ये क्या कर दिया इसने? क्या करूं मैं? ओ मार दिया भाई। कौन सी पावर थी इसने? तो भाई मेरे को रोक ही देता। पावर मारो भाई इसके ऊपर। मर गई। I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Metagel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Mother. Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... अच्छा, 3 लाख व्यूज। भाई मेरे तो आधे भी नहीं है इसके। ओ भाई पीछे खड़ी होगी बंदी। पलट। ओ भाई क्या चल रहा है? This one serves अच्छा। as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. हाँ होगा।
जल्दी हो जाएगा, बाद में चेक कर लो। ओके ब्रो, हाँ वो मैं देख लूँगा। मेरे ख्याल से 150,000 तो होगा, मतलब कि 1,50,000 तो होगा मेरा व्यूज़, तो इसका मतलब टाइम लगेगा अभी। वही है, नॉर्मल है, मतलब ये कितना बता रहे हैं, 4,000 घंटे होना चाहिए या फिर 3 लाख, तो वही है। फिर अगर डबल कर लो ना, यानी कि अगर मेरे अभी 400 हैं तो 800 सब्सक्राइबर होंगे, तब जाके मेरे 4,000 वॉच टाइम घंटे जो कंप्लीट होंगे आई थिंक, अगर कैलकुलेट करो तो। बाकी देखते हैं, सब्सक्राइबर तो जल्दी भी हो सकते हैं मेरे ख्याल से। Musics? What? Your way of communicating is strange. Flat. It does not color the air. When we speak, one moves all. We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. रखना ये 126,000 व्यूज़ हैं आपका। अच्छा, तो मतलब 150 भी नहीं भाई मेरे तो मेरा एस्टिमेट बिल्कुल ये गलत है, मैंने चेक नहीं किया ना कभी बाद। अच्छा हाँ, तो ठीक है, लगेगा टाइम, तो देखते हैं बाकी। How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. End their suffering. They cannot be saved. They will only cause harm as they are. अबाउट सेक्शन में, हाँ वहीं पे होता है मैं अपने अबाउट सेक्शन में नहीं गया कभी। ओ भाई, एक और है ना, मेरे ख्याल से स्टोरीज पता नहीं क्या बनाते हैं यार यूट्यूब पे, जाए शॉर्ट्स तो सभी को मिल जाता है, उसके लिए आपके कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन एक और चीज़ होती है, पता नहीं स्टोरी होती है, पता नहीं क्या होता है उसमें। आप 1,000 अगर आपके सब्सक्राइबर है ना, तो आपको वो भी चीज़ मिल जाती है, उसमें आप एज ए स्टोरी बना के यूट्यूब पर डाल सकते हो, ऐसा होता है शायद। और भी बहुत सारे पर्क्स हैं जो कि 1,000 सब्सक्राइबर होने के बाद में ही मिलते हैं तो ये पता नहीं इन्होंने ये ब्लॉकेड क्यों लगा रखा है 1,000 का। मोनेटाइजेशन का तो चलो समझ आ रहा है कि हाँ भाई तुम्हें लोग देख रहे हैं या वो है, लेकिन ये नहीं समझ आया मेरे को, ये स्टोरी वगैरह तो मिल ही जानी चाहिए थी। बाकी खैर मेरे को कोई इतना लालच नहीं है भाई। अगर यूट्यूब पे अगर आपका कंटेंट सही होगा तो व्यूज़ आ ही जाते हैं, चाहे लेट आए या अगर ना भी आए तो तब भी मेरे को कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है मैं खेलता हूँ अपनी खुद की वो उसके लिए गेम्स वगैरह, अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल रही तो अच्छी बात है। तो भाई मेरा मोटिव तो खैर वो नहीं होता, लेकिन माइंड में होता ज़रूर है कि हाँ चलो व्यूज़ आ जाएं, सब्सक्राइबर आ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ख़ास ये कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी उससे ऐसी सोच नहीं है मेरी। कम्युनिटी पोस्ट मिलता है 1,000, हाँ कम्युनिटी पोस्ट वो भी नहीं है मेरे पास वो ना, तो उसमें मैं ये कम से कम डाल के बता सकता हूँ कि आज मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, या मैं आज इसलिए स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ, रीज़न बता सकता हूँ, या कोई और भी न्यूज़ चैनल से रिलेटेड हो वो मैं बता सकता हूँ, तो वो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये भी बड़ा गलत सीन है यूट्यूब का भाई, रेसिज्म है ये दरअसल। If you're sure they can't be saved. It is lamentable, but necessary. Do what you must. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? Look, those tanks? Acid. Strong enough to kill anything, no matter its biology. They wouldn't have installed that if they weren't afraid of the consequences of her getting loose.
They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. मिल जाएगा जल्दी. Bro, you are comedy. अरे नहीं भाई, कहाँ की कॉमेडी भाई, जिंदगी कॉमेडी है भाई. Your plan, your survival. तो ये कह रहे हैं कि या तो हमें इनको मारना है या इनको बचाना है. क्या करूं मैं, इनको मार दूं या इनको बचा लूं? ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, हमारी क्या गलती है, ये वो. पहले देख लेते हैं इनके प्लान क्या है. If I let you live, would you attack other races again? No, I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Alright, छोड़ देते हैं भाई इनको. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. ओ भाई पता नहीं सही किया कि नहीं. ये कीड़े होते हैं खतरनाक है. अब मेरे को लगता है कम से कम ये कीड़े तो नहीं मिलेंगे हमें. ये भी बेचारी मर गई बनेसिया. ये बंद होगा. ओके तो वापस ही जाना मेरे को जहां तक लग रहा. ये ट्राम की तरफ जा रही है ये रास्ता. ये क्या चीज है? मेरे ख्याल से और भी रास्ते थे जहाँ पे मेरे को जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब इतना वो नहीं करूँगा बहुत. सीधा मिशन भी चलते हैं, बहुत लंबा हो गया वैसे भी ये मिशन. Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? You let these things out? I am only following the orders. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. Binary Helix planned to clone Rachni, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours.
and have a colony in days. This is how they spread so quickly. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry, but this will not work. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. What the hell? I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to patch up and rearm. Sure. I wait here. I am not so much good for searching now, yes? Mother always say I would meet a bad end. और करो गलत डिसीजन। ऑलराइट, इस तरफ क्या देखें जरा। ये क्या? मीरा। Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. How many Rachni are in here? I'm sorry. The sensor network is too damaged to provide an accurate count. Give me your best guess. Guessing is beyond my design parameters, Commander. What? Are there any survivors in here? Lady Benezia, an executive secretary of Binary Helix, is on the operations deck. There are no other living crew members within the lab structure. क्या हुआ? मेरा कमेंट नहीं आ रहा है। नहीं, कमेंट तो मैं देख पा रहा हूँ भाई। कमेंट आ गया। What's the status of the facility? Containment breach in Laboratory Pod Gamma. The neutron purge system is functional, but has not been armed. इससे पहले कुछ किया था क्या तुमने कमेंट? Containment breach in Laboratory Pod Gamma. तो अभी नहीं करते भाई, पहले उन लोगों को बचा लेते हैं। Are there any survivors in here? Lady Benezia, an executive secretary of Binary Helix, is on the operations deck. There are no other living crew members within the lab structure. तो क्या किया जाए फिर? I need information on the neutron purge. The neutron purge is a fail-safe system installed within the isolation tube area. In the event of irretrievable containment loss, it is used to resolve the situation. What exactly does this thing do? The purge is a neutron burst weapon. 2 volumes of fissionable materials are brought together to form a critical mass. Most of the energy is released in the form of high-speed neutrons. This radiation is instantly lethal to any known form of life within 500 meters. We would be wise to avoid touching any controls without reading the instructions. That is advisable for all systems within this facility. नहीं, मैंने बोला था इंस्टा पर मैसेज करूँगा तब ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। अच्छा, पता नहीं है यूट्यूब की तरफ से भाई इंस्टाग्राम का कुछ इनका कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा। इंस्टा का नाम सुनते ही कमेंट डिलीट हो गया। बाकी मैंने तो ऐसा कुछ वो ब्लॉकेड वगैरह नहीं लगा रखा किसी भी वर्ड के ऊपर। तो भाई अभी रुक जाओ। Logging you out, Commander. पहले यार उन बंदों का क्या होगा? ये क्या भाई? अच्छा, जो लोग यहाँ पे फंसे पड़े हैं उनको कैसे निकालेंगे भाई? तुम तो न्यूट्रॉन पर्ज कर दोगे। बोला भाई मैं वापस भी नहीं जा सकता यार, नहीं जा सकता। फंस गया भाई मैं तो, और मेरे को करना पड़ेगा।
हट जा। Online. How can I help you? Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Mumble something. Who would have the code? Director of Operations Yaroslav Tartakovsky, or any executive officer of Binary Helix. We're moving on. Logging you All out. right, उसी के पास है एक्सेस, यही कर सकता है। कर दे भाई अब। I am feeling not so well. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira the start. अबे वो कहाँ है? उड़ जा। जर्नल, मेरे ख्याल से उसमें होगा कोड। एक्वायर कोड्स। अच्छा, मेरा कोड देना। Online. How can I help you? Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. ओ भाई रैक नहीं आ गई। ओ भाई इतने सारे। इनको कैसे मारूंगा मैं इतने सारों को? कोई पावर यूज करते हैं। Bring it on. ऑलराइट, अभी भी बहुत सारे हैं। अरे मेरा कुछ कमेंट डिलीट हो रहा है, ऐसे क्यों? स्पैम तो नहीं कर रहे हो तुम कहीं? हो सकता है स्पैम की वजह से ऐसा हो रहा हो। मर जा भाई, कितने बच्चे हैं? अबे ये क्या है? ये क्या हुआ? मेरे को लग रहा है मेरे को यहाँ से निकलना था, स्पैम नहीं किया।
हाँ भाई टाइम है, टाइमर लगा हुआ है। निकल लो। इसका मतलब लड़ना नहीं था इनसे। Now what? कोई लिंक वगैरह तो नहीं तुमने डाला था? कई बार ऐसा होता है लिंक अगर डालो ना वो तब भी डिलीट कर देता है कमेंट्स को। बाकी मेरे को आइडिया नहीं है कि किस वजह से हो रहा है डिलीट ये। ओ भाई कहाँ पे जाना है मेरे को? फिर से खो गया हूं मैं। इधर देख लेते हैं, ये तो बंद पड़ा है। लिंक भी नहीं डाला। भाई फिर क्या सीन है? फिर तो मेरे को लग रहा है आज किस्मत खराब है तुम्हारी। और कोई रास्ता बचा नहीं है जाने के लिए, तो वापस ही चलते हैं भाई ट्राम में। आई थिंक हो गया मिशन। यप मैं अकेला तब से कमेंट किया था इसलिए ही। What's our next move, Commander? Head for the ME relay? क्या मैं अकेला तब से कमेंट्स किया था इसलिए ही होगा। अकेले कमेंट करने से नहीं डिलीट होता भाई। तो या तो कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड बीच में ऐसा यूट्यूब को लग रहा होगा, उसने अपने आप ही डिलीट कर दिया। बाकी मेरे को पता नहीं है वैसे ऐसा क्यों हो रहा है। What's our next move, Commander? The ME relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. मैं कंटिन्यूस कर रहा था। हाँ उसी को तो स्पैम बोलते हैं। कंटिन्यूस मतलब क्या? मतलब एक ही ये बोल रहे हो कि एक ही कमेंट बार बार कर रहे थे। अगर वो कर रहे तो वो स्पैम होता है मेरे ख्याल से, वो डिलीट हो जाता है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि सिर्फ मैं अकेला कमेंट कर रहा हूँ इसकी वजह से डिलीट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए YouTube को मैं स्पैम कर रहा हूँ ऐसा लग रहा होगा। मतलब अगर तुम एक कमेंट बार बार कर रहे हो ना, तो वो स्पैम की कैटेगरी में आ जाता। This is a tough mission. We're all on edge. Everyone go get some rest. Crew, dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch it through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Is this report accurate, Commander? You found Rachni on Novaria? And then release the Queen. Do you have any idea what you've done? How many generations until they overrun the galaxy? This Queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. Our children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, Commander. Miss Williams, Commander, we need to talk. If we do not resolve this situation now, I am afraid things might become awkward. Oh, bhai. Awkward, huh?
I hope we can keep this civilized. I do not want things to become unpleasant. Because it's been so pleasant between us lately. Look, somebody in this room needs to make a choice. It ain't me, and it ain't you. मिस्टेक से हो गया। अच्छा, तो वो स्पैम होता है ना। स्पैम का मतलब यही होता है कि एक चीज़ बार बार आप कर रहे हो तो वो स्पैम हो जाता है। और अब मेरे पास ये ऑप्शन है भाई, इन दोनों में से एक को चूज़ करना है, क्योंकि एक ही साइड लेनी होगी। बिकॉज लव इंटरेस्ट एक को बना सकते हो और दूसरे को आपको धोखा देना पड़ेगा। धोखा क्या मतलब, दोनों में से किसी एक को लव इंटरेस्ट बना सकते हो। तो इसलिए ये भी मिशन होता है इसमें। मेरे को नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएगा मिशन। Maybe we should try to work this out. I think we must. I may not know much about human relationships, but I understand the concept of jealousy. Jealous? Of you? You're not even our species. Perhaps that is why you feel threatened. I am a rival unlike any you have faced before. Hostility is a common reaction to the unfamiliar. Doctor, you keep smart-assing me, I'll show you what my hostile reaction is like. Both of you, settle down. We can handle this like mature adults. This is stupid. We're not married, Shepard. You want to get involved with some alien? Go ahead. It's none of my business. Goodbye. भाई क्या क्या ऑप्शन आ रही है ये, और लड़वा दो इनको। You're special to me, Ash. Yeah. Kind of hard to feel special while you're always chatting with your little blue friend on the side. Or is that my role? This is exactly what I was trying to avoid. I never should have told you of my feelings, Shepard. I have put you in a terrible position. I am sorry. Why can't I have you both? बोलो दोनों नहीं मिल सकती मेरे को। क्या करूं मैं? मेरे को लग रहा है अगर मैं ये करूंगा ना, ये दोनों ही लात मार देंगे। Why do I have to make a choice? Maybe the three of us could. In your dreams, Commander. I hope you two, or however many you end up with, will be happy together. If you don't mind, I need to clean my gear. I feel bad for her, Shepard. I hope she'll be okay. I'll go talk with her in a while. Give her a chance to cool down. I suppose you're right. I'm sorry you were put in this position, but I'm glad you chose me. I don't believe we should continue this discussion here in the comm room, Shepard. You know where to find me if you want to have a more private conversation. भाई बोलना क्या था? फॉरवर्ड बोल के चलेगी भाई, कह रही नहीं मिलेगा भाई जो तू सोच रहा है। मन में लोग कहते हैं एक लड्डू फूटा, इसके मन में क्या रहा, दो लड्डू फूट रहे हैं। नीचे भाई निकल गई बंदी। तो ये था मिशन। जस्ट वेट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ। तो अभी मैं उससे जाके बात कर सकता हूँ लियारा से, क्योंकि हर मिशन के बाद इनसे बात करनी जरूरी होती है ना, नहीं तो ये नाराज हो जाते हैं भाई। और ये नाराज हो जाए ना तो मर भी सकता है इनमें से कोई एक मिशन में, तो इसलिए इनसे बात करनी भी जरूरी होती है। अब ये है कहाँ पे? Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I didn't figure you'd have time to talk with all that's going on. There's gotta be some xenobiologists who want to read about the Thorian. The paperwork will keep. Something on your mind? I'm just looking for an ear. The debriefing wasn't the right place to say how ridiculous this is. Seems like every other race in the galaxy is wrapped up in their own problems. They don't want to see what's coming. Wanting to believe everything will be fine? Sounds like human nature to me.
Yeah, I guess some things carry across species well enough. I should remember that after what happened with Vernus. I think you'd carry a grudge over the crap you took from Vernus. Before I met Vernus, I knew as much as any other civilian. Aliens were weird, superior, and tried to tell us what to do. I mean, it's only been 26 years since first contact. That's not a lot of time to understand them. But it was Vernus who made me see how human aliens are. They're not different or special. They're jerks and saints, just like us. Hell, by the time I got payback, I didn't even want it anymore. I don't see you snapping very easily. What finally did it? He hurt Rana. Broke her arm. She reached for a glass of water instead of pulling it biotically. She just wanted a drink without getting a nosebleed, you know? Like an idiot, I stood up. Didn't know what I was gonna do, just something. And Vernus lost it. Beat the crap out of me. Kept shouting how they should have bombed us back to the Stone Age. And that's when the knife came up. A military-issue Talon, right in my face. I cut loose. Full biotic kick right in the teeth. Almost as strong as I can manage now. But at 17, that's something. You wanted to help a girl you cared for. That's a noble thing. Maybe my intentions were noble, but I lost control. I killed him, Shepard. Snapped his neck. They probably could have saved him if they got him to an infirmary quick enough. But they didn't. Caused a stir when they shipped him home. Bot training was shut down. Kinetics folded a couple of years later. So, yeah, maybe I hated that Turian. I mean, if one ass was enough to judge a whole race, I'd hate humans too. हेलो ब्रो। अरे भाई मैं बोलता नहीं हूँ। दरअसल अगर डायलॉग चल रहा हो ना गेम के अंदर तो फिर मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो डायलॉग कट जाता है। फिर अगर बाद में कोई देखेगा तो उनको प्रॉपर स्टोरी नहीं पता लगेगी कि क्या चल रहा है। तो इसलिए अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो इसका मतलब मैं सो नहीं गया, यहीं पे हूँ मैं, बस इनके बीच में मैं बोलता नहीं हूँ। A reasonable stance. Keep that level head and we'll do fine. Staying reasonable is about all we've got left. Everyone else in this galaxy seems to have gone out of their minds. Present company accepted, of course. All right. अब इससे बात करनी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर इनसे बात ना करो तो ये लोग मर भी सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था किसी मिशन के दौरान। ये इसमें ऐसा ही है इस गेम के अंदर, तो इनसे बात करते रहना चाहिए। Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. पहले उसी से बात कर लेता हूँ भाई मैं। क्योंकि एशली कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी ना, तो उससे बात करनी भी ज़रूरी है। और ये Commander? Do you have a few minutes to talk one-on-one? Sure, if you have time. Figured you'd be busy with tactical briefings and whatnot. Don't know what I think about us attacking today, of all days. Kind of an ill omen. You mean on the anniversary of the First Contact War? The end of it, yeah. My family always marks it. I'm the only Williams here. I guess you'd be the only other one interested in it. Seems like an odd thing to celebrate. That was 26 years ago. In our family, it's not really a celebration, more like an obligation. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? There's almost nothing in your files. Technical scores and a list of crap assignments. There's a reason for the crap assignments. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. I see. That's why you drive yourself so hard. A Williams has to be better than the best, if only to avoid suspicion. That's what my dad told me the night before he retired. Takes a special kind of thick-headed to march into a job where your family's blacklisted. I did it anyway. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that.
What happened to your grandfather after the war? He was relieved of command as soon as Shanxi was liberated. They brought him back to Earth in irons, but there was never a trial. They quietly demoted him and stuck him behind a desk. He retired a year later and spent the rest of his life working construction in the colonies. Sometimes we hear about attempts to get him exonerated in some official way. Nothing ever comes of him. He refused to sacrifice his men just to save face for humanity. You planning to throw yourself on a sword to save face for him? Would it make a difference? He's gone now. Dad's gone too. And who would it impress? I'll never be good enough for the Alliance. So now you know. Gonna kick me off the ship, Skipper? You're a valuable part of my crew, Williams. If I want an opinion from the head, I go to Alenko. When I want one from the heart, I go to you. I also play a mean game of pool. But anyway, I've got things to do before we land. I'm sure you do too. What's your opinion on the last mission? You mean the Rachni, right? They were dangerous, Skipper. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. You know, you really should talk to Tassoni about her mom. She has to be hurting. Just saying, Skipper. Dismissed, Chief. Sir. ऑलराइट, इससे बात करनी जरूरी थी भाई, कर ली अब। इससे भी कर लेते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया बेचारा ऐसे ही खड़ा है। So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good? He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that. I was on board checking bodies for valuables. Looking for some extra credits. I don't really care, Rex. Suit yourself. ऑलराइट, ये बातें मेरे ख्याल से इससे पहले हो चुकी हैं, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसको। ये क्या भाई? Commander, how are you? You and CSEC. Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. That's tough, but you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. All right. इससे भी कुछ हथियार वगैरह ले लेते हैं. Looking for supplies? What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones,
but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. Let's see what you've got. You bet, Commander. स्नाइपर राइफल रीपर, भाई क्या रेट है इसका? पिस्टल, ये भी बहुत महंगा है। अच्छा, ये अलग अलग स्नाइपर है। ये हैवी स्नाइपर है। ये प्रोटोटाइप स्नाइपर राइफल ओनली अवेलेबल टू स्पेक्टर्स। बट ये है अभी तो बहुत महंगी ना, चक्कर ही है सारा। यार बहुत महंगे हैं यार ये वेपन, क्या करूं मैं? ये तो सस्ती है भाई, एवेंजर कॉमन है, बट ये हैवी आर्मर ह्यूमन, ये ले लेते हैं। मेरे वाला आर्मर भी ठीक ही है। ठीक है भाई, नहीं लेते फिर। इस स्नाइपर राइफल को कंपेयर करके देखते हैं एक बार। हेलो ब्रो, कल से फ्री फायर का वीडियो लाओ प्लीज। भाई मैं फ्री फायर खेलता ही नहीं हूँ, मतलब मैंने कोई वो मोबाइल गेम आज तक नहीं खेली है, और वैसे भी बैन हो चुकी है ना फ्री फायर। तो अगर कोई पीसी गेम है तो बताओ, वो मैं ट्राई कर सकता हूँ। इसकी डैमेज भी अच्छी है भाई। है तो बढ़िया वैसे। वो पीसी का गेम है? कौन सा? फ्री फायर? नहीं नहीं, पीसी का गेम तो नहीं यार। फ्री फायर जो लोग पीसी पे खेलते हैं वो होता है इमुलेटर, और बहुत गंदा चलता है इमुलेटर। मैंने खेला हुआ है इमुलेटर, एक बार खेला था मैंने, बहुत गंदा होता भाई वो। तो प्लस उसको खेलने से होगा क्या? बड़ी अजीब सी चलती है वो गेम पीसी पे, वो क्योंकि बनी होती है मोबाइल के लिए। अगर आपको उसको पीसी पे चलाओगे ना, बहुत अजीब चलेगी वो। ये भी अच्छी है वैसे, एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है इसकी। नहीं भाई, फ्री फायर कंप्यूटर का गेम नहीं है, इमुलेटर पे चलता होगा डेफिनेटली। बाकी वैसे भी अब वो बैन हो चुकी है, तो उसको अब खेलने का मतलब बनता नहीं है। और साथ में जो एमुलेटर की गेम्स है वो मेरे को लगता नहीं है कि कोई इतनी पीसी पे खेलने लायक है। उनको खेलना तो भाई मूर्खता ही है। हाँ, अगर पीसी पे जो स्पेशल पीसी के लिए बनी गेम्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं कोई भी, बहुत सारी और गेम है। मैं देखूंगा सर्च करके, बट फिर भी फ्री फायर मुश्किल होगा भाई वो खेलना, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें झूठ ही बोल दूँ कि हाँ मैं खेल लूँगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे को। अगर ये पीसी की हुई भी ना, जब भी फ्री फायर मुश्किल है, क्योंकि मेरे को उस टाइप की शूटर गेम ना वैसे ही नहीं पसंद। क्योंकि तुम ये देखो कि कौन सी गेम थी यार वो, पबजी अब फ्री हो चुकी है। मैंने एक बार पबजी नहीं खेली है वो, क्योंकि मेरे को उस टाइप की गेम्स ही नहीं पसंद आती है। शाउट आउट फॉर गैथीर। ये कौन है भाई?
गायत्री, अच्छा गायत्री भाई, हाँ शाउट आउट टू गायत्री भाई। स्नाइपर, रीपर, कौन सी लो, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अगर मैंने अभी पैसे खर्च कर दिए ना भाई, पता नहीं अब। वैसे जो मेरे पास स्नाइपर है वो भी अच्छी है, तो अभी लेने का कोई फायदा है नहीं है। ताली से भी बात कर लेते हैं एक बार। Oh, hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth, it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have until it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them, but maybe they just wanted a different life. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. गायत्री इज माई सिस्टर, ओके। तो मैंने नाम ले दिया था, वैसे एक बार फिर से बोल देता हूँ, शाउट आउट टू गायत्री। I want to talk about something else. Like what? Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births.
though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. एक बार फ्री फायर को इंस्टॉल करके लाइव करो, व्यूज आएगा और मजा आ जाएगा। वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, तुम मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हो। सबसे पहले तो जो फ्री फायर टाइप की गेम्स हैं, मतलब बैटल रॉयल टाइप की जो गेम्स हैं, ये मेरे को वैसे नहीं पसंद आती है, मैं सही बता रहा हूँ। और दूसरा, एक फ्री फायर के ना कंट्रोल मेरे को बड़े अजीब से लगते हैं। मैंने एक बार खेली थी, मेरे ख्याल से मोबाइल में खेली थी शायद, बड़े अजीब से कंट्रोल लगे थे। और पीसी में भी कंट्रोल, फिर उसमें तो और ज़्यादा अजीब कंट्रोल हो जाएंगे। मेरा मेन होता है कि अगर आप FPS गेम खेल रहे हो ना, उसमें कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आपके पास कंट्रोल ही अच्छे नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता गेम खेलने का। क्योंकि मैंने, हालांकि मैं खेलता रहता हूँ FPS, लेकिन रेगुलरली मैं कोई गेम खेलता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ना कंट्रोल में फ्लॉ मेरे को दिखता है कई गेम्स में। तो भाई थोड़ी देर के लिए खेलो, फिर ठीक रहता है, उसके बाद फिर मज़ा आना बेकार लगने लग जाती है। क्योंकि उसमें कुछ नया इनोवेटिव तो होता नहीं है, वही है एनिमी देखे शूट करो, मार दो भाई, घेर दिया और सर्कल में भागते रहो। ये थोड़ा सा अजीब मेरे को लगता है। और फिर इसलिए मैंने कहा चलो कोई नई गेम आती है वो मैं ज़रूर दिखा सकता हूँ अपने चैनल पे, लेकिन रेगुलर अगर खेलना हो तो फिर वो मैं खेल नहीं पाऊँगा। जैसे कि अभी ये आई थी हेलो, वो भी मैंने थोड़ा टाइम खेली है और अब उससे भी मन उठ गया मेरा। तो मतलब इतना मेरा रहता नहीं है इन गेम्स में ना, मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं है इतना ज़्यादा, सही बताऊँ। See you later. अब जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाला था उसका, बैटल बिट का, वो मैंने इसलिए डाला था, वो मतलब है तो वो भी शूटर ही, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए डाला था क्योंकि अभी जस्ट अर्ली एक्सेस में है वो गेम, और मेरे को इंटरेस्टिंग लगी थी वो गेम। मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो बना के डाल देते हैं भाई, कम से कम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक नई गेम आ रही है। तो यही शूटिंग गेम्स में तो यही रहता भाई। मैं कोई रेगुलर, मैंने वो भी नहीं एक बार ट्राई करी, वो कौन सी गेम बहुत लोग खेलते हैं इंडिया में अभी। पहले PUBG खेलते थे, अब कौन सी है मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा उसका। If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Don't pretend it doesn't bother you. She was your mother. She was, but she was not. I prefer to remember Benezia as she used to be, before she was corrupted by Sovereign's power. The best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence, her strength. That is kind of you to say. I appreciate your concern, but I am fine. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Do you know why Benezia joined up with Saren? Benezia was swept up in events beyond her control and lost herself. She fell under the spell of indoctrination and became part of the very thing she wanted to stop. But I will remember and honor how she lived, not how she died.
My mother was strong, kind, and beautiful. And now she is gone. Are you going to be okay? You are kind to ask, Shepard. I do miss her, and I grieve for what happened to her. But I will not let my grief interfere with what we are trying to accomplish. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. भाई मेरी बहन ने मेरे ड्रेस के ऊपर चाय गिरा दिया। गलती से ही गिराया होगा, जानबूझ के थोड़ा ना गिराया होगा। उसको धो लो ना फिर चाय को, पता लगे भाई तुम्हें कीड़ियां उठा के ले जाएं। ये क्या भाई? Who is your father? Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? नहीं ये बात कर चुका हूँ यार। Partner. Though I know my union with it is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been. Maybe she wanted to meet. You might be right. Benezia. Many Asari raise their children alone. I should go. Goodbye, Shepard. एक तो भाई ये बातों में समझ नहीं आता कौन सी बात करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। खैर चलो, इनसे बातें तो हो गई हैं, अब आगे मिशन पे चलते हैं। जोकर से भी बात कर ही लेते हैं क्योंकि पता नहीं भाई जोकर का ये बातें करनी बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा बोरिंग काम लगता है मेरे को, सही बताऊँ। इन गेम्स में घूम घाम के बातें करते रहो। ये क्या 20 रुपये का
अबे नीचे आ गया तो मैं गलत आ गया यार। इससे बात कर ले भाई, पता लगे यही मर जाए बेचारा। Yes, Commander. Aliens on the ship. Personal question. How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a We were at Elysium during the Skillian Blitz. A massive fleet of... They had the numbers, but their ships were no match for an... I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. Carry on, Presley. Yes, sir. All right. आगे बढ़ते हैं, जोकर से बात करते हैं, फिर चलेंगे अगले मिशन पे, क्योंकि बहुत देर होगी भाई इनसे बातें करते हुए। Boy, am I glad to be off of Novaria. I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet, if you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I have to go. All right, see ya. Alright, इनसे हो चुकी है बात खत्म, अब चलते हैं नेक्स्ट मिशन पे। नोवेरिया। कहीं कुछ नहीं है भाई कलेक्ट करने वाला। ऑलराइट, वापस ही चलते हैं। कैश डिपॉजिट मिल गया। पता नहीं ये करना क्या होता है, गैस ऐसे इकट्ठी किस लिए करते हैं हम। सर्वे मेडालियन। ऑलराइट, बस दो ही चीजें थी। उसके बाद चलते हैं यहाँ से बाहर। हॉर्स हेड नेबुला, एक्सोडस क्लस्टर, यहाँ भी मेरे ख्याल से कोई मिशन है। लोकल क्लस्टर, यहाँ भी मिशन है एक। जेमिनी। तो फेरोस में जा चुके हैं, नवेरिया में जा चुके हैं, अब चलते हैं वर्मायर में। ठीक है ना, मेन पहले कर लेते हैं। ऑलराइट, एक बचा। अब किसको लेके जाऊं, मेरे को तो ये भी नहीं समझ आ रहा ना। एक तो लियारा को ले चलते हैं, और नहीं
भाई टेक वाला मेरे को कोई बंदा चाहिए। ठीक है, इसी को ले चलते हैं। Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. Got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Yes, sir. On your order. Let's get moving. ये कहाँ छोड़ गया भाई हमें? पहले पीछे देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है जहाँ भी ये छोड़ के जाते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कुछ कलेक्टिबल होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ऑलराइट, फिर आगे चलते हैं। एक बार इधर भी देख लेता हूँ भाई। नथिंग, कुछ भी नहीं है। मेरे को में चलते हैं हम सीधा। आगे मेरे को एनिमी दिख रहे हैं। ये एनिमी है ना कि ऐसे ही मार रहा हूँ बेचारों को मैं भाई पता नहीं, पता लगे यहाँ के बेचारे लोकल लोग हैं उनको मार दिया। मतलब लोग नहीं, एलियन जो भी हैं ये। आगे बढ़ते हैं। ये एनिमीज भाई, और कोई है? मेरे ख्याल से ये एनिमी नहीं है भाई, इनको पता नहीं मैं क्यों मार रहा हूँ, पता नहीं भाई, नॉट श्योर। हाँ, इनको नहीं मारना था, ये तो बेचारे यहाँ के लोकल हैं, गलत ही मार रहा था मैं। ओ, गलत मार दिया। गैथ भाई हर जगह पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे भी गैथ है, बताओ। इस सैरन की बदौलत ऐसा हो रहा है, वही पहुंचा देता है सबको।
ये चाहता क्या सर? मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा इसका मिशन है क्या। रडार भी जाम हो गया। और कोई है? कहाँ से निकल के आ रहे हो भाई? आई थिंक सभी टूट गए। मैंने इस चैनल एनबी डेविल पर फर्स्ट टाइम 2 वीडियो अपलोड किए थे और दोनों ही वायरल। अच्छा जी, किसके फ्री फायर के किए होंगे? ओ बे, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं? तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे रुकना नहीं है। ये ऊपर कुछ है। नहीं, एनिमे का। अच्छा भाई, यार ये एनिमे होता क्या वैसे? मतलब मेरे को ये तो पता है एनिमे क्या मतलब, जापानीज होते हैं ना कार्टून उनको एनिमे बोलते हैं ना, लेकिन मेरे को प्रॉपर पता नहीं है मतलब। तो मैंने देखा आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं एनिमे को। अबे कौन है ये? ओ भाई, ये कहां से आ गया? फटाफट चलो यहां से। अबे ये कहां से आ गया? मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई यहाँ पे होंगे। हट जा, वहां चल। भाई उछल उछल के ना दीवारों पे चढ़ जाते हैं। इनके ऊपर पावर यूज करते हैं। कोई बढ़िया पावर नहीं है तुम्हारे पास? मारा मारा मारा। किसने मारा ये? मर गया आई थिंक सारे के सारे। भाई मैं मेरा वीडियो देख लेना बाद में मेरा। अच्छा ठीक है भाई, जरूर देखूंगा। यहाँ पे है क्या भाई? दो
मेरी स्किल ही लो है। व्हाट द हेल। 10 पॉइंट है मेरे पास। पिस्टल को बढ़ा लेते हैं, चार्म ये भी बढ़ा लेते हैं, फिटनेस भी बढ़ा लेते हैं, असॉल्ट ट्रेनिंग, ओ भाई इसका तो मैंने खर्च ही नहीं किया कोई पॉइंट। तभी कहूँ भाई ये इतना, इसके पास पावर क्यों नहीं है कोई खास। अब पता लगा भाई पॉइंट ही नहीं है इसके पास, बेचारे के पास। लेफ्ट, stasis, nice. ऑलराइट, दो पॉइंट हो रहा है। ये क्या कर लेते हैं, मेडिसिन कर लेते हैं एक, और एक फर्स्ट एड। नहीं नहीं यहाँ पे तो नहीं हो रही भाई बारिश, लेकिन हाँ ये है थोड़े ना बादल बने हुए हैं। और गूगल पे मैंने देखा था तो उसमें दिखा रहा है कि अभी मेरे ख्याल से 5-6 दिन तक ऐसे ही रहेगा। तुम्हारे वहाँ हो रही है बारिश? This is throw nice shotgun. फिटनेस, एक पॉइंट है। ठीक है इसका भी हो गया। नहीं नहीं, अच्छा मौसम हो गया है हमारे यहाँ पे बारिश वाला, लेकिन पता नहीं अभी बारिश हो गया नहीं। लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत थी, ठंड कम हो गई है लेकिन। ऑलराइट, इससे ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए, मेको में चलना चाहिए। ओ भाई मारा मारा मारा। कोई भी पंगे मतलब भाई आ जाओ सीधा। ठीक है, क्या इसीलिए मैं कह रहा था इसको मेको से ही फाइट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो आवाज़ आ रहा था। अच्छा भाई आवाज़ वो वीडियो गेम में आ रहा है। यहाँ पे बारिश हो रही है ना। वो क्या गया एनिमीज है। वहां तक मेरी गोलियां नहीं पहुंच रही हैं। वेरी नाइस।
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इधर भी कुछ है। एक मिनट, मेरे को जाना किस साइड है, मैं एक बार देख लेता हूँ। भाई कह रहा वो गेम में चल रहा है भाई, गेम में मौसम खराब हो रहा है। तो दोनों ही रास्ते हैं, इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ मैं। इधर से चलते हैं, इधर एनिमी ज़्यादा है ना, इसलिए मज़ा आएगा। अबे मर गया। अबे हट जा। भाई कहाँ फंसा दिया इसने। ये भी क्या, टर्रेट लगी हुई है बहुत बड़ी। हाँ हाँ पता है मेरे को, टर्रेट है। वो पीछे सीढ़ी है, मेरे ख्याल से वहीं से जाना मेरे को। आजा भाई, किसको मार रहा है? ओ नो, इसको मारो भाई कोई। मर गया। मेरा होमवर्क नहीं हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल यार, मेरे से क्यों पूछ रहे? तुम जाने के लिए कभी भी जा सकते हो भाई। मैंने तो ना मना किया है, मैं तो बोलता ही नहीं भाई किसी को आप जबरदस्ती मेरे को देखो। अगर आपको काम है तो डेफिनेटली जाओ। ये भी गया। और होमवर्क पहले ज़रूरी होता है भाई, गेम्स वगैरह देखना बाद में। इनको ओवरलोड मारता हूँ मैं। इधर है। चार्ज कर रहा भाई ये तो। मर गया बेचारा। फिर से ओवरलोड। ये भी गया। अरे रे कोई बात नहीं भाई, मॉडरेटर हो गए तो क्या हो गया। ये तो अगर आपको बाथरूम जाना है तो आप किसी से पूछते हो क्या भाई मेरे को जाना है? हाँ स्कूल में तो डेफिनेटली पूछना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ स्कूल थोड़ा चल रहा है। यहाँ तो जब आपका दिल करे निकल लो, चाहे बिना बताए निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अबे हो गया था। एक्टिवेट एक्टिवेट। I'm reading that the grid is down, Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to move out, Commander. ओके, मेरे ख्याल से बाहर जाना अब। ओके बाय बाय बाय, फिर मिलते हैं भाई। मॉडरेटर साहब, अब तो मॉडरेटर बन गए आप। इस तरफ जाना मेरे को, आई थिंक पीछे जाना है। अबे नहीं, मेरे को लग रहा है टर्रेट पे ही। वेट ए सेकेंड, ये डोर तो खुलेगा नहीं। हाँ ऊपर एनिमी भी दिखा रहा है। पहले मैं इधर से देख लेता हूँ, इधर से तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ ऊपर ही जाना मेरे को। ओ भाई फंस गया। ऑलराइट, कुछ रह गया यहाँ पे जो मैंने, ये है क्या? अब हुआ क्या? आई गेस हो गया। ये मेरे ख्याल से डोर हो, अच्छा डोर कंट्रोल थे। अब मैं आगे जा सकता हूँ। फ्री का सामान पैसे मिल गया थोड़े से। अबे ये क्या? अच्छा नॉर्मैंडी है भाई, मैं डर गया था मेरे भाई। ये क्या है? ये कौन मार रहा? इस पे ओवरलोड मारो भाई कोई। एक तो गया। नाइस। नाइस। कोई खास ये करते नहीं है, इनके पास स्ट्रेटजी होती नहीं है। इसी को खड़े होकर भाई मारते रहेंगे, तो इसलिए मैं भी कवर से बाहर आके मारता हूँ इनको। तो मेरे को पता है ये कुछ करने तो वाले हैं नहीं है। अबे कोई ये मारो। दिस इज
गया। उठ जा भाई, मर गए वो दोनों। भाई हेलो, उठेगा ये? उठ गया। That's the last one. We should be able to reach the Solarian camp. एक तो भाई मेरी स्किल इतनी लो है, मैं कई चीजें उठा ही नहीं पाता हूँ, जैसे कि ये। एक मिनट, वहां पे बॉक्स था, वो मैंने उठा लिया था वो। Let's go. Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. Solarian captain can explain when you get here. हालांकि मेरे को ये सर्च करनी चाहिए जितनी भी चीज़ हैं, मेरे पास टाइम नहीं है भाई इतना। ये कौन है? एनिमी है क्या ये? एनिमी तो नहीं है। So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. ओ भाई इतना एडवांस हो गए। What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army, he'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. He looks like he's gonna blow a gasket.
You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might actually. Just do it carefully. I'll be careful, but be ready, just in case. I'm always ready. Oh भाई This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. I understand you're upset, but we both know Saren's the enemy here. He's the one you should be angry with. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon. And if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. If you can't give me a better reason than this to destroy the hopes of my people, then I'm done with you. I can't let you jeopardize the mission. So that's it. All this time, and that's all I get from you. How can you not see what this means to the Krogan? This base can't be destroyed. I won't allow it. These Krogan are slaves of Saren. Puppets. Tools to be used and discarded. Is that what you want for your people? No, we were tools for the Council once. Thank us for wiping out the Rachni. They neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. ओह भाई साहब मेरे को नहीं पता था इतना सीरियस हो जाएगा मामला यहाँ पे Your ability to calm the Krogan is impressive. I'm surprised you were able to reason with a Krogan. पावर है भाई मेरे पास बड़ी जबरदस्त पावर्स है यहाँ पे क्या भाई डेड एंड ऑलराइट मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही जगह है गेम को रोकने की क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को गेम को खेलते हुए और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम पे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि इंटरेस्टिंग है ये भी मिशन और इसी से रिलेटेड एक मिशन हमें मास इफेक्ट 2 गेम में भी देखने को मिलेगा इन फ्यूचर तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा बैक स्टोरी पता लगेगी मेरे को तो एनीवे काफ़ी प्रोग्रेस किया आज हमने और कंटिन्यू करेंगे बाकी की जो भी स्टोरी है हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम पे अब मेरे को ये भी नहीं बताना गेम की प्रोग्रेस हुई कितनी है गेम कितनी बची हुई है तो दैट्स इट आज के लिए बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट स्ट्रीम पे या किसी नई वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव फन